तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का सब्जेक्ट इंग्लिश है ये, और चैप्टर 4 जिसका पार्ट 4 है, लास्ट पार्ट है ये। मतलब चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है, जिसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, उसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, समरी, ये सारी चीज क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग इसका पैराग्राफ नंबर 10 से लेकर 27 तक, यानी कंप्लीट पैराग्राफ हम लोग समाप्त करेंगे। तो चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, जिसके राइटर का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 10। आई से टू यू टूडे माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream। कि difficulties मतलब होता है कठिनाइयों, और frustrations मतलब होता है निराशाओं। यानी कि आप इस समय में, इस मोमेंट में, इस पल में जिन कठिनाइयों और निराशाओं से जूझ रहे हैं, मेरा अभी भी एक सपना है। भले ही आप लोग इस समय बहुत सारी कठिनाइयों और निराशाओं से घिरे हुए हैं, आप लोग निराश हैं, दुखी हैं, लेकिन फिर भी इस दुखी के समय में भी मेरे पास एक सपना है। इट इज ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम। यह जो सपना है, यह जो ड्रीम है, ड्रीम मतलब क्या होता है? सपना। वो डीपली, डीपली मतलब होता है गहराई तक, डीपली मतलब गहराई तक, रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, यह अमेरिकी सपने में गहराई तक मेरा एक सपना है। यानी कि मेरा जो सपना है अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा है, ये कोई छोटा सा मेरा सपना नहीं है। 11 नंबर पैराग्राफ है, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट कि वन डे, एक दिन, दिस नेशन, यह राष्ट्र, विल राइज अप, ऊपर उठेगा। मेरा एक सपना है कि एक समय आएगा कि देश क्या होगा? ऊपर उठेगा, मतलब विकास करेगा। एंड लाइव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने ट्रू मीनिंग, अपने सही अर्थ को जिएगा। यानी कि अमेरिका का क्या अर्थ है, अमेरिका को कैसे जीना है, उस सही अर्थ को एक दिन जिएगा। वी होल्ड दिस ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रिप्टेड इक्वल, और हम इन सच्चाइयों को स्वयं स्पष्ट होने के लिए मानते हैं कि दैट ऑल मेन, ऑल मेन मतलब सभी आदमी, मैन मतलब होता है एक आदमी, मेन मतलब बहुत सारे आदमी, कि जितने भी आदमी हैं आर क्रिएटेड इक्वल, सभी पुरुषों को एक समान बनाया जाएगा। मतलब जितने भी लोग हैं, किसी में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। एक समय आएगा, मैं जानता हूं, और वो मेरा सपना है कि एक न एक दिन वो समय आएगा कि कोई भी किसी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। आई हैव ए ड्रीम दैट one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood। ये कहते हैं कि आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के लाल पहाड़ियों, द सन्स ऑफ फॉर्मर, चाहे वह किसी फॉर्मर का बेटा हो, फॉर्मर यानी कि दास या नौकर, किसी नौकर का बेटा हो, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव, या किसी उस दास के मालिक का बेटा हो। दास मतलब होता है नौकर। एक समय आएगा कि जॉर्जिया की पहाड़ियों पर नौकर का बेटा और जिसका वो नौकर है उस मालिक का बेटा, स्लेव्स ऑनर विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, एक साथ बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के साथ। किसके साथ? भाईचारे के साथ। यानी कि नौकर और मालिक के बीच में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, कोई किसी को छोटा नहीं समझेगा, कोई किसी को बड़ा नहीं समझेगा। मैं जानता हूं एक दिन वो समय आएगा। 13 नंबर पैराग्राफ है, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मेरा एक सपना है कि एक दिन जो ये मिसिसिपी राज्य है, ए डिजर्ट स्टेट, एक रेगिस्तानी राज्य, स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस, जो अन्याय से तप रहा है, जो अन्याय से क्या हो रहा है? तप रहा है, एंड ऑपरेशन, और उत्पीड़न से, दुख से, विल बी ट्रांसफॉर्मेड इनटू ओसियस फ्रीडम, जो गर्मी एक दिन हटकर फ्रीडम, यहां पे आजादी होगी, एंड जस्टिस, और न्याय होगा। यानी कि ये जो मिसिसिपी जगह है,
जिस अन्याय और दुख से जल रहा है, एक समय आएगा कि ये आजादी और न्याय के साथ शांतिपूर्ण अपना जीवन जिएगा, शीतलता के साथ अपना जीवन जिएगा, जो आज एक दूसरे से जलन के साथ जी रहा है। 14 नंबर पैराग्राफ है, आई हैव ए ड्रीम दैट, मेरा एक सपना है कि माई 4 चिल्ड्रन, मेरे 4 बच्चे, विल वन डे, एक दिन, लाइव इन द नेशन, इस राष्ट्र में रहेंगे, वेयर, जहां दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर, जहां पर उनको कलर के हिसाब से जज नहीं किया जाएगा, कलर के हिसाब से, त्वचा के रंग से हिसाब से उनको नहीं आंका जाएगा, बट दे बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, बल्कि उनकी परख उनके चरित्र पर होगी, उनके कैरेक्टर से होगी। यानी एक समय आएगा कि किसी भी व्यक्ति का कलर से उसकी पहचान नहीं कराई जाएगी, बल्कि उसकी पहचान उसके गुण, उसके कैरेक्टर से कराई जाएगी। 15 नंबर है, आई हैव ए ड्रीम टूडे, मेरा आज एक सपना है। 16 नंबर पैराग्राफ है, 16 नंबर पैराग्राफ है कि आई हैव ए ड्रीम वन डे, मेरा एक सपना है कि एक दिन स्टेट ऑफ अलबामा, अलबामा राज्य, हुज गवर्नर्स, और उसके जो गवर्नर हैं, सरकार हैं, लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन, यानी कि मेरा एक सपना है कि एक दिन अलबामा राज्य जिसके गवर्नर के लिप्स, लिप्स मतलब क्या होता है, होठ, वर्तमान में अंतर संबंध और असक्तता के शब्दों से साथ टपक रहे हैं, will be transformed into a situation where little black boys and black girls, और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर मतलब होता है बदलाव, ट्रांसफर मतलब क्या होता है, बदलाव, इनटू ए सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति आएगी कि वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज, एक छोटा सा काला लड़का, एक छोटा काला लड़का, एंड ब्लैक गर्ल, और एक काली लड़की, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, एक दिन सक्षम हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे अपने हाथों से, विथ लिटिल बॉयज एंड वाइट गर्ल्स एंड वॉक टुगेदर एज सिस्टर एंड ब्रदर, मतलब एक समय आएगा कि एक काला लड़का और काली लड़की, एक गोरे लड़के और गोरी लड़कियों के साथ एक साथ भाई बहन के जैसे घूमेंगे, मित्र के समान घूमेंगे। मेरा ये सपना है कि आज जो लोग, गोरे लोग काले लोगों के साथ घूमना नहीं चाहते, उनके साथ चलना नहीं चाहते, उनको देखना नहीं चाहते, एक समय आएगा कि सभी लोग भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ घूमेंगे। 17 नंबर है, आई हैव ए ड्रीम टूडे, आज मेरा एक सपना है। 18 नंबर पैराग्राफ है, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे, मेरा एक सपना है कि एक दिन एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, हर घाटी को ऊंचा किया जाएगा, हर घाटी को ऊंचा करने का अर्थ हुआ कि हर समुदाय को ऊपर ले जाया जाएगा, चाहे वो काला समुदाय से हो, चाहे गोरा समुदाय से हो। एवरी हिल, प्रत्येक पहाड़ी, हिल मतलब क्या होता है, पहाड़ी, एंड माउंटेन, और माउंटेन मतलब होता है पहाड़, पहाड़ी मतलब छोटे पहाड़ को पहाड़ी कहते हैं और बड़े पहाड़ को पहाड़ कहा जाता है। शैल बी मेड लो, एक दिन हर पहाड़ी और पहाड़ को नीचा बनाया जाएगा। द रफ पेसेज विल बी मेड प्लेन, खुरदरी जगहों को समतल बनाया जाएगा, यानी कि हर व्यक्ति के लिए, हर एक समाज के लिए एक समान व्यवस्था की जाएगी। एंड द क्रूक्ड प्लेस विल बी मेड स्ट्रेट, और टेढ़े मेढ़े स्थानों को सीधा बनाया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और भगवान की महिमा का खुलासा किया जाएगा। एंड ऑल फ्लेश शैल सी इट टुगेदर, और सभी इसे एक साथ देखेंगे, सब लोग इस दृश्य को एक दिन एक साथ देखेंगे। 19 नंबर पैराग्राफ है, दिस इज आवर होप, यह मेरी आशा है, मेरा विश्वास है। दिस इज द फेथ विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ, यह मेरा विश्वास है कि जब मैं दक्षिण लौटूंगा, विथ हिज फेथ, अपने विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू हीव आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर ए स्टेन ओ ए होप, इस विश्वास के साथ हम निराशा के पहाड़ से बाहर निकलने में सक्षम होंगे। विथ दिस फेथ वी will able to transform the jangling discord of our nation into a beautiful symphony of brotherhood, और इस विश्वास के साथ अपने राष्ट्र के जंगलियों की कलह को भाईचारे की एक सुंदर सिम्फनी में बदलने में सक्षम होंगे। मतलब एक समय आएगा कि आज जो हम अपने आप में इतना मन में कांटा बोए हुए हैं, एक दूसरे के प्रति जो घृणा का भाव है, एक दिन ये सब समाप्त हो जाएगा
और सभी के अंदर एक भाईचारे का भाव उत्पन्न हो जाएगा। विथ हिज फेथ, मेरा विश्वास है, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, कि हम सभी लोग मिल के साथ करने के योग्य हैं। अगर हम लोग मिलजुल कर काम करें तो हम हर कार्य के लिए योग्य हैं। टू प्रे टुगेदर, हम एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। टू स्ट्रगल टुगेदर, हम एक साथ संघर्ष कर सकते हैं। एक साथ कर, समझ रहे हैं ना आप लोग, गोरे और काले मिलकर। टू गो टू जेल टुगेदर, हम जेल भी जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और सभी मिलजुल कर इस लड़ाई का एक साथ आज़ादी के लिए लड़ेंगे, खड़े होंगे। नोविंग दैट वी विल बी फ्री ऑन डे, और हम जानते हैं कि एक दिन हम इन सारे चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे। मतलब कि जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन हम लोग क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। 20 नंबर पैराग्राफ है, दिस विल बी द डे वेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन, यह वह दिन होगा जब परमेश्वर के सभी बच्चे, परमेश्वर समझते हैं ना, भगवान, गॉड मतलब क्या होता है, भगवान, विल बी एबल टू सिंग विथ ए न्यू मीनिंग, एक नए अर्थ के साथ नए गीत गा सकेंगे। माई कंट्री टाइज ऑफ स्वीट लैंड लिबर्टी ऑफ द आई सिंग, मेरे देश की आज़ादी की मधुर भूमि में मैं तुम्हें गीत गाकर सुनाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डेड, भूमि जहाँ मेरे पिता की मृत्यु हुई, यह वह भूमि है जहाँ पर मेरे पिता की मृत्यु, क्योंकि सबको पता है कि हम लोग भारत में जन्म लिए तो हमारे माँ बाप की मृत्यु कहाँ हुई होगी, भारत में। उसी तरह अमेरिका के हैं तो उनके माता पिता की मृत्यु कहाँ हुई होगी, अमेरिका में। तो वहीं कहते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु इसी भूमि पर हुई। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, यह वह जगह है जहाँ पे पिलग्रिमों की जमीन है। पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थयात्री, क्या होता है, यह तीर्थयात्रियों की जगह है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, चाहे वह किसी पहाड़ी क्षेत्र से हो। लेट फ्रीडम रिंग, और इस तरह सभी लोगों को फ्रीडम मिलेगा और आज़ादी की एक अंगूठी में सभी बंध जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे। 21 नंबर पैराग्राफ है, एंड इफ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन, और अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनाना है। अमेरिका को क्या बनाना है, एक महान राष्ट्र। दिस मस्ट कम ट्रू, तो इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि अमेरिका एक महान देश बने तो सभी गोरे और काले लोगों को मिलकर इस देश के लिए काम करना पड़ेगा। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिगियस हिलटॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, तो न्यू हैम्पशायर के विलक्षण पहाड़ी से स्वतंत्रता की अंगूठी। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, चलो न्यूयॉर्क के शक्तिशाली पहाड़ों से स्वतंत्रता की अंगूठी लाते हैं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिग्निस ऑफ पेनिसिलिया, पेनिसिलिया के ऊंचाइयों से स्वतंत्रता की गूंज उठने दो। अमेरिका से स्वतंत्रता की गूंज उठाओ, एक ऐसा आवाज करो कि ऐसा लगे कि पूरा अमेरिका आजादी मांग रहा है। केवल काले लोग आजादी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पूरा अमेरिका आजादी मांग रहा है। 22 नंबर है, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो की बर्फीली चट्टानों से चलो स्वतंत्रता लाएं। लेट फ्रीडम रिंग फॉर द कार्वेसस पिक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के घुमावदार चोटियों से स्वतंत्रता को लाएं। मतलब कि हर जगह से, अमेरिका के हर एक पहाड़ पर्वत झरने, हर जगह से वो किसकी मांग कर रहे हैं, स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। किसकी मांग कर रहे हैं, स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। 24 नंबर है, बट नॉट ओनली दैट लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, लेकिन केवल इतना ही नहीं, जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से भी स्वतंत्रता मांगेंगे। लेट फ्रीडम रिंग फॉर लॉक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, और टेनेसी के लुक आउट पर्वत से भी स्वतंत्रता मांगेंगे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल मिसिसिपी, मिसिसिपी के हर पहाड़ी और हर जगह से हम स्वतंत्रता लेंगे। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, चाहे वह किसी पहाड़ी क्षेत्र से आवाज आ रही हो या कहीं से भी, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी। और इसका लास्ट पैराग्राफ है 27 नंबर, व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम आजादी को अपना लेंगे, आजादी को धारण कर लेंगे। व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, वह हर गांववासी, हर एक व्यक्ति के लिए होगा, चाहे वह गांव से हो, एवरी स्टेट या किसी राज्य से हो, एवरी सिटी या किसी शहर से हो, हर किसी को मिलेगा। वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे व्हेन ऑल गॉड्स चिल्ड्रेन, भगवान के द्वारा बनाए गए सभी बच्चे, ब्लैक मैन एंड व्हाइट मैन,
मतलब जो भी काले लोग हैं चाहे गोरे लोग हैं, ये सभी किनके द्वारा बनाए गए हैं? भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसमें हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्यूस एंड जेंटिल्स, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, चाहे वो कोई ईसाई हो, कोई प्रोटेस्ट हो, कैथोलिक हो, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, इस संघर्ष में अपना हिस्सा दे सकता है, ज्वाइन कर सकता है। एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नेग्रो स्पिरिचुअल, और पुराने जितने भी नेग्रो हैं उनके आध्यात्मिक विचारों के साथ फ्री एट लास्ट, और अंतिम समय तक लड़ेगा, फ्री एट लास्ट, और आज़ादी लेगा। थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट द लास्ट, और एक दिन हम लोग अंत में आज़ाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे और अपने अधिकार को प्राप्त कर सकेंगे। तो बस जो मार्टिन लूथर किंग जी हैं उन्होंने अपने जो नेग्रो जाति हैं यानी काले लोग हैं उनके लिए भाषण दिया कि जब तक हम अपनी लड़ाई नहीं करेंगे, हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक हम कभी भी जीवन में सुखमय जीवन नहीं जी सकते हैं। तो इस तरह ये चैप्टर समाप्त होता है। कल इसका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही।